Hello everyone, welcome to PrepShares YouTube channel. So इस वीडियो में we'll see some more concepts related to integration, particularly how we can use properties of complex numbers to simplify integration. हो सकता है आप में से कुछ लोगों को ये रिजल्ट पता हो या इसको कैलकुलेट करने का तरीका पता हो या जो मैं ट्रिक बताने वाला हूँ वही पता हो, बट इन एनी केस माय आइडिया वाज जस्ट टू शेयर सम मोर थिंग्स आई नो. तो आपने ये दोनों इंटीग्रल्स देखे होंगे. दीज आर वेरी कॉमन इंटीग्रल्स, इंटीग्रल e to the power ax sin bx dx या इंटीग्रल e to the power ax cos bx dx. एंड ट्रेडिशनली इनको करने का तरीका इज यूजिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड दैट इज अ लिटिल कम्बरसम, है ना. मतलब आई पर्सनली फाइंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अ बिट कम्बरसम की पहले किसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, किसी को इंटीग्रेट कर रहे हैं, फिर वापस एक और इंटीग्रल क्रिएट हो जा रहा है. तो मतलब दैट इज अ स्टैंडर्ड मेथड एंड दैट इज टाइम टेकिंग एंड दीज इंटीग्रल्स अपीयर लाइक वेरी फ्रीक्वेंटली, पर्टिकुलरली फिजिक्स वगैरह में इस टाइप के इंटीग्रल्स अपीयर वेरी फ्रीक्वेंटली एंड इवन इन मैथ्स इन सब प्रॉब्लम्स लाइक these integrals occur very frequently. We'll see some properties of complex numbers and how we can use those properties of complex numbers to simplify this integration, and that will also give you some insights जो आप बाकी tougher problems में आपको अगर वो idea रहेगा तो उसको use कर सकते हो, right? So we'll start with some basic properties of complex numbers. So let's say we have some function fx, uh, fx times iota times gx, है ना. and fx is a real valued function, fx and gx are real valued, है ना. मतलब ये real है, हर x के लिए ये real है. and iota is under root minus 1 complex number. So fx and gx are both real valued. So if I integrate fx plus iota gx, अब iota you can think of just as a constant. So if you integrate this, you will get, if you, this is a complex function है ना, इसमें complex part भी है, real part भी है. ये functions खुद real valued है, लेकिन ये पूरा function fx plus iota gx एक पूरा function, अगर इस function को मैं hx कह दूं, fx plus iota gx, तो ये पूरा function अपने आप में complex function है. क्योंकि x की किसी वैल्यू के लिए अगर gx नॉन जीरो हुआ तो iota gx कॉम्प्लेक्स पार्ट उसका नॉन जीरो आ जाएगा. तो hx अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन है जिसके जो कंपोनेंट्स हैं fx और gx, रियल और इमेजिनरी कंपोनेंट्स, वो रियल वैल्यूड है ना. तो हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है. तो अगर मैं पूरे फंक्शन hx का इंटीग्रल करूं, यानी कि इंटीग्रल hx dx, जिसको मैं लिख सकता हूं fx plus iota gx dx, है ना. इसको मैं अगर इंटीग्रेट करता हूं तो लेट्स से आई गेट px प्लस आयोटा क्यू एक्स. इसी किसी रियल वैल्यूड फंक्शन का इंटीग्रेशन करोगे तो आयोटा के साथ कुछ पार्ट आएगा, उस पार्ट को मैं क्यू एक्स कह रहा हूँ, और रियल वैल्यूड अलग से कोई फंक्शन आएगा, उसको मैं पी एक्स कह रहा हूँ, है ना. तो इसका मतलब ये है यार, अगर हम रियल पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं तो देखो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. तो ये इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस आयोटा बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट की तरह तुम ट्रीट कर सकते हो आयोटा को. मतलब ऐसे समझ सकते हो कि आयोटा को एक कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर लिया और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को भी इंटीग्रेट कर दिया. ऐसा सोचो कि हम ये कर रहे हैं. तो इसके बाद हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया. अब इसके दो अगर रियल नंबर्स होते हैं, मान लो a प्लस आई भी है एंड हमारे पास c प्लस आयोटा डी है, जिसमें मैं आपको कहूं कि a b c d सब रियल नंबर्स हैं और ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हैं, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि a c के बराबर होगा और b d के बराबर होगा. तो अगर उसी प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज कर लें और इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करें, और तो हम कह सकते हैं कि इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो इंटीग्रेशन का रियल पार्ट होगा, एंड इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जो होगा वो इंटीग्रेशन का रियल पार्ट होगा, एंड जो इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स होगा वो इंटीग्रेशन का कॉम्प्लेक्स पार्ट होगा, है ना. इसका मतलब इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी एक्स, एंड इंटीग्रेशन जो जी एक्स डी एक्स हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू एक्स, राइट. तो हमने क्या कहा कि अगर हमने एक फंक्शन के, मतलब एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन है जिसमें एक रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है, अगर हमने उस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करा, तो फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद एक नया फंक्शन आएगा जिसके खुद रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे, और उस फंक्शन के रियल पार्ट का इंटीग्रेशन उस पूरे इंटीग्रेंड के रियल पार्ट के बराबर होगा, और उस फंक्शन के इमेजिनरी पार्ट का इंटीग्रेशन उस पूरे फंक्शन के इंटीग्रेशन का इमेजिनरी पार्ट होगा. अभी सुनने में काफी मतलब ऑब्वियस सा लगता है, लेकिन हम देखेंगे इसका यूज कैसे करते हैं. तो देखो हमें कौन से दो इंटीग्रल निकालने हैं, हमें निकालने इंटीग्रल ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स डी एक्स, एक इंटीग्रल ये निकालना है, और एक इंटीग्रल निकालना है ई टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स. अब तुम ये देखो कि हमें ऑयलर्स फॉर्मूला तुम्हें पता होगा. ऑयलर्स फॉर्मूला क्या कहता है कि ई की पावर ई की पावर आयोटा ई की पावर आयोटा थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, राइट. तो इसका मतलब अगर मैं ई की पावर थीटा की जगह बी एक्स रखूं तो हो जाएगा कॉस बी एक्स
प्लस आयोटा साइन बी एक्स। मैंने ये इसलिए सोचा कि मेरे पास यहाँ पे जो टर्म्स थे वो साइन बी एक्स के थे और कॉस बी एक्स के थे, तो उनको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैंने ई की बार आयोटा बी एक्स सोचा, जिसका मतलब ये हो जाएगा यार कि मैं ई की पावर आयोटा बी एक्स को लिखूंगा तो कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स आ जाएगा, जो और तुम देख सकते हो इसका रियल पार्ट ये वाला टर्म है और इसका इमेजिनरी पार्ट ये साइन बी एक्स ये वाला टर्म है। अगर अब मैं ये वाला ये लिखूं ई की पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस आयोटा साइन बी एक्स, है ना, तो इसका मतलब क्या होगा यार, इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसको अगर मैं देखूं तो ये एक पार्ट यहाँ पे आ रहा है एंड एक पार्ट यहाँ पे आ रहा है, राइट। तो इसका इमेजिनरी पार्ट ये वाला है और इसका रियल पार्ट ये वाला है। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर दूं तो इसको लिख सकता हूँ ई की पावर आयोटा बी एक्स, है ना, ऑयलर्स फॉर्मूला से, और नॉर्मल प्रॉपर्टी से हम लिख सकते हैं एक्स टाइम्स ए प्लस आयोटा बीटा। इसका मतलब अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लूं तो एक फंक्शन आएगा, कुछ मान लो फंक्शन कैपिटल एफ एक्स आ गया, उस फंक्शन का रियल पार्ट ये होगा और उस फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट ये होगा, है ना, क्योंकि इसका इस फंक्शन का रियल पार्ट का इंटीग्रेशन, मतलब अभी हमने एग्जैक्टली यही चीज तो देखी थी कि अगर एक फंक्शन में एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है तो उस पूरे फंक्शन को इंटीग्रेट करो तो उस फंक्शन के रियल पार्ट का इंटीग्रेशन उस पूरे फंक्शन के इंटीग्रेशन का रियल पार्ट होगा और उस फंक्शन के इमेजिनरी पार्ट का इंटीग्रेशन उस पूरे फंक्शन के इंटीग्रेशन का इमेजिनरी पार्ट होगा। और यहाँ पे वो फंक्शन को हमने सिंप्लीफाई करके ई की पावर ए प्लस आई बी एक्स लिख लिया है। और इसका मतलब ये है कि हमने इस फंक्शन को सिर्फ एक एक्सपोनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स ही हटा दिया। तो हमने बेसिकली कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करके ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स को एक्सपोनेंट के टर्म में कन्वर्ट कर लिया और एक्सपोनेंट का इंटीग्रेशन तो बहुत इजी होता है। अब अगेन इसमें ए प्लस आई बी एक्स को जैसे तुम इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स क्या लिखते हो, इंटीग्रल ई की पावर ए एक्स लिखते हो, ई की पावर ए एक्स अपॉन ए, है ना, यहाँ पे ए कांस्टेंट है और एक्स फंक्शन है जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेशन कर रहे हो यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे ए प्लस आई बी को एक कांस्टेंट के टर्म्स में देखो और एक्स वो चीज है जिसके रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेट करो, तो मतलब ये इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी ए प्लस आयोटा बी एक्स और यहाँ पे कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, मतलब ए प्लस आयोटा बी, है ना। अब ये चीज अपने आप में कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मतलब इसको अगर तुम देखोगे तो हमें पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा ए प्लस आयोटा बी एक्स, है ना, अपॉन ए प्लस आई बी को रैशनलाइज करोगे तो ऊपर ए माइनस आई बी आ जाएगा और नीचे ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे ई की पावर ए एक्स बाहर आ जाएगा तो इसको लिख सकते हो ई की पावर ए एक्स, यहाँ पे आ जाएगा ई की पावर आई बी एक्स, यहाँ पे a माइनस आई बी आ जाएगा और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये मैं तुम्हें बस कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, अभी तुम रियलाइज करोगे ये तुम अपने मन में भी कर सकते हो, अगर तुम्हारी मैथ्स अच्छी हो तो तुम ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, तो वो काफी फास्ट हो जाएगा। ई की पावर आई एक्स, तो ई की पावर आई बी एक्स को लिख लो कॉस बी एक्स प्लस आई साइन बी एक्स टाइम्स ए माइनस आई बी, है ना, ए माइनस आई बी आ गया। अब देखो हमने क्या कहा था, इस इंटीग्रेशन का हमने पूरे एक फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दिया, उसका रियल पार्ट क्या, इसका रियल पार्ट क्या है, ए की पावर ए एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका रियल पार्ट क्या होगा, जब रियल से मल्टीप्लाई हो तो ए कॉस बी एक्स और जब इमेजिनरी से मल्टीप्लाई हो तो आई इंटू माइनस आई प्लस वन हो जाएगा और यहाँ पे प्लस बी साइन बी एक्स आ जाएगा। अभी किसी फंक्शन के किसी कॉम्प्लेक्स फंक्शन का इंटीग्रेशन था, उसका रियल पार्ट है और उसका रियल पार्ट उस ओरिजिनल फंक्शन के रियल पार्ट का इंटीग्रेशन होगा और उस ओरिजिनल फंक्शन का रियल पार्ट क्या था, ई की पावर आई एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स। तो ये हमने एक निकाल लिया और इसी चीज से एक ही कंप्यूटेशन से हमने दोनों कैलकुलेट करिए। तो वहां पे अब इसका इमेजिनरी पार्ट देखो, तो इमेजिनरी पार्ट मतलब क्या होगा, एक का रियल दूसरे के इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो और एक का इमेजिनरी दूसरे के उससे करो, तो cos bx टाइम्स माइनस बी करो और आई साइन bx टाइम्स ए करो, तो यहाँ से आ जाएगा a टाइम्स साइन ऑफ bx, मतलब आई को मत रखो, आई तो उसके बाहर आएगा और इमेजिनरी पार्ट मतलब आई का कोएफिशिएंट, तो आई साइन bx और फिर cos bx को माइनस आई बी से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस बी कॉस bx और ये क्या हो जाएगा, उस ओरिजिनल फंक्शन का इमेजिनरी पार्ट जिसका और उसका इंटीग्रेशन, तो e की पावर x sin bx dx। तो अब तुम देख सकते हो यही वही रिजल्ट है एग्जैक्टली जो अभी हमने शुरू में लिखे थे, जो हम जो वो जो होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स उससे हमने निकाला और कैसे हमने कुछ प्रॉपर्टीज यूज करी। पहली प्रॉपर्टी ये थी, अगर एक फंक्शन है जिसका कुछ रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है तो उस पूरे फंक्शन का इंटीग्रेशन करो तो कोई नया फंक्शन आएगा, उस नए फंक्शन का रियल पार्ट is equal to the integration of the real part of the original function and उस नए फंक्शन का imaginary part is equal to the integration of the imaginary part of the function, right। फिर हमने ऑयलर्स फॉर्मूला के थ्रू देखा कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आते हैं तो कैसे हम उनको सीधा
एक्सपोनेंट्स के टर्म्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आयोटा ऊपर एक कांस्टेंट आ जाएगा। फिर हमने पूरे इंटीग्रेशन को e की पावर a प्लस आई बी टाइम्स x के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, तो हमने इसका इंटीग्रेशन करा। इस इंटीग्रेशन के रियल पार्ट को ओरिजिनल रियल पार्ट के इंटीग्रेशन से इक्वेट करा, और इस पूरे इंटीग्रेशन के इमेजिनरी पार्ट को ओरिजिनल फंक्शन के इमेजिनरी पार्ट के इंटीग्रेशन से इक्वेट करा। तो आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, एंड इफ यू लाइक दीज वीडियोस एंड इफ यू हैव एनी अदर सजेशंस यू कैन राइट about them in the comment section, and if you like the effort we are putting in, you can also subscribe to the channel. So we'll see you next time.